मोहम्मद बिन सलमान के अंडर सऊदी अरेबिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से रिलेंटलेस हो चुका है और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में ज़बरदस्त डाइवर्सिटी ला रहे हैं और वो ये नहीं सोच रहे कि ये ईस्टर्न कैंप है या वेस्टर्न कैंप। आज की इस वीडियो में हम रिसेंट सऊदी अरेबिया के 3 इकदाम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी के मैदान में, जिसको देख के आपको हैरानी होगी कि किस तरह के ज़बरदस्त डिसीजंस लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए इसमें क्या लेसन्स हैं। सबसे पहली खबर वो ये है कि सऊदी अरेबिया चाइना के साथ सेकंड जॉइंट नेवल ड्रिल कर रहा है इस मंथ। ये चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है इस खबर को, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें हम दोनों ममालिक के जो दिफाई ताल्लुकात हैं उनको करीब कर रहे हैं और ये नेवल ड्रिल चाइना के समंदरों में की जाएगी। चाइना की सदर्न सिटी है ज़ेनजियांग, वहां पर ये एक्सरसाइज की जाएंगी और इनका नाम है ओवरसीज मैरीटाइम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। इसमें स्नाइपिंग, बोट ड्राइविंग, हेलीकॉप्टर लैंडिंग और ज्वाइंट रेस्क्यू मिशंस हैं और इसका मकसद ये है कि दोनों मिलिट्रीज के दरमियान जो कोऑपरेशन है उसको वसी किया जाए प्रैक्टिकल लेवल पर और आपस में एक दूसरे के जो तजर्बात हैं उनसे सीखा जाए कि समंदरों में किस तरह थ्रेट्स को काउंटर किया जा सकता है। इन एक्सरसाइजेस का आगाज 2019 में किया गया था। पहली नेवल ड्रिल तब हुई थी और अब उसकी ये दूसरी एपिसोड है। जो पहली एक्सरसाइज थी वो किंग फैसल नेवल बेस जद्दा वहां पर की गई थी और इस बार ये एक्सरसाइजेस चाइना के समंदरों में हो रही है। अब ये क्लियर नजर आ रहा है कि सऊदी अरेबिया जो ट्रेडिशनली यूनाइटेड स्टेट्स का एक एलाय था, जिसमें इनके इकोनॉमी और डिफेंस में बहुत लॉन्ग टर्म मुआहदे थे पिछले 70 सालों से, अब सऊदी अरेबिया अपनी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट कर रहा है। ये क्लियर नजर आ रहा है मोहम्मद बिन सलमान के अंडर कि वो अब यूएस के साथ साथ जो यूएस के राइवल्स हैं चाइना और रशिया, उनके साथ भी डिफेंस डील्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, सऊदी अरेबिया ये नहीं है कि अगर चाइना की तरफ जा रहा है तो वो अपने पुराने एलाय अमेरिका बहादुर को भूल चुका है। वो उनसे भी निगोशिएशंस कर रहे हैं और उनसे निगोशिएशंस इस वक्त किस मामले पर हो रही है? एक डिफेंस डील, एक बहुत बड़ी डिफेंस डील और एक न्यूक्लियर डील वो अमेरिका से डिमांड कर रहे हैं। बदले में सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम तब इजराइल की नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। मतलब सऊदीज क्लियर डिमांड रख रहे हैं कि हम इजराइल को मुफ्त में तस्लीम नहीं करेंगे। हमें एक खूबसूरत, जो ट्रम्प के अल्फाज होते थे ना, अ बिग फैट ब्यूटीफुल डिफेंस डील, तो वो सऊदी अरेबिया इस वक्त डिमांड कर रहा है अमेरिका बहादुर से, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से। और देखना यह है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी करते हैं सऊदीज की कि नहीं। सऊदीज ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, वो भी पहले पूरे मामलात को सिक्योर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ये असलहा मिलेगा, न्यूक्लियर डील मिलेगी, तब जाके हम बात करेंगे। और हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि सऊदी अरेबिया ने इस हवाले से ये भी क्लियर कहा था कि फ़लस्तीनियों के भी हकूक़ हमने जहन में रखने हैं और जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात नहीं जाएगी हम इतना आसानी से तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये भी कह दिया था कि हम दिन ब दिन करीब जा रहे हैं इस डील की तरफ। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अब सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान जो बैकडोर नेगोशिएशंस हैं वो अब बैकडोर नहीं रही, वो अब फ्रंट एंड पे वो अब खुलकर आ चुके हैं और अब इजरायली मिनिस्टर्स के ओपन विजिट हो रहे हैं सऊदी अरेबिया के। पिछले कुछ साल पहले इन्होंने एयर स्पेस खोली, फिर एक ज़मीनी कॉरिडोर पर काम चल रहा है, फिर एक नया ट्रेड कॉरिडोर पर आया हुआ हमें G20 समिट के दौरान जो सऊदी अरेबिया और इजराइल को मिलाता है। और अब इनके मिनिस्टर्स विजिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के। पहले पिछले हफ्ते एक टूरिज्म मिनिस्टर ने विजिट किया सऊदी अरेबिया का, इजराइल के टूरिज्म मिनिस्टर ने। अब इजरायली मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस वो सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं अभी 2 दिन पहले और उन्होंने निगोशिएशंस की हैं, डील्स की बातें हुई हैं। यानी एक हफ्ते में 2 इजरायली मिनिस्टर्स ने ओपनली सऊदी अरेबिया का विजिट किया, जिसको पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया है। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान की जो डिमांड्स हैं अमेरिका बहादुर से, वो अमेरिका के लिए भी मानना इतना आसान नहीं होगा कि वो यूएस की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं और जो जदीद असलहा है वो भी एक प्रॉपर डिफेंस डील। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये है कि इलेक्शन से पहले ये सऊदी और इजराइल की जो डील है वो इसको लॉक कर दें, ताकि इलेक्शंस में उनके पास एक चीज़ हो दिखाने के लिए कि देखो हमने फॉरेन पॉलिसी के महाज में कितना बड़ा डिसीजन लिया और अपने टॉप एलाय इजराइल की हमने उसको सिक्योर किया है, उसके थ्रेट्स को मिनिमाइज किया है। और ऑब्वियसली ये चीज़ अमेरिकन डिस्कोर्स में एक बड़ी अहमियत की हामिल है
कि किस तरह अमेरिका ने मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा एक डिसीजन ले लिया, क्योंकि इस वक्त सबकी नज़रें चाइना पर भी हैं। चाइना और यूएस की अब एक डायरेक्ट आप कह सकते हैं हेजीमनी की वॉर शुरू हो चुकी है मिडल ईस्ट के अंदर। इराक और अफगानिस्तान जंग के बाद जबकि इनकी फ़ौजों का इनखला हुआ है, अभी रिसेंट ट्रूप्स में भी इजाफा हुआ है, ये हमने डिस्कस किया था, लेकिन जब पिछले 2 सालों में जब इन्होंने निकालने अपने मेन ट्रूप्स जो जंगों का खात्मा किया, उसके बाद चाइना एक फैसिलिटेटर के तौर पर आया, एक पीस ब्रोकर के तौर पर आया और उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान की डील करवा दी, जो बड़ी हिस्टोरिक डील थी। और पूरी दुनिया के एनालिस्ट ये लिख रहे थे कि चाइना अब एक नया प्लेयर बनकर उभरा है मिडल ईस्ट के अंदर, कि चाइना अब डील्स करवा रहा है, चाइना का अब असर और रसूख है, चाइना की बात सुनी जाती है। चाइना मतलब जो पहले जियो पॉलिटिक्स थी मिडल ईस्ट के अंदर, अब वो जियो इकोनॉमिक्स में वो सारा फोकस शिफ्ट हो गया है। और सऊदी अरेबिया और जो ईरान है वो बड़े समझदार फैसले कर रहे हैं। और ईरान की भी यहाँ पर बात करें तो ईरान की जो फिलॉसफी हमें नजर आ रही है वो ईस्टर्न एक्सिस उनकी एक पॉलिसी है कि हमें एशिया की तरफ अपने जो रवाबित है उनको बढ़ाना चाहिए। वो भी चाइना से डील्स कर रहे हैं, इंडिया से डील्स कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी डील करने की कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, रशिया से एक ट्रेड कॉरिडोर पर उनका काम चल रहा है ईरानियंस का, और अब सऊदी अरेबिया के साथ नॉर्मलाइजेशन डील। और अभी रिसेंटली ईरान के मिनिस्टर ने कहा है कि हम इवन सऊदी अरेबिया के साथ इस तरह की बातचीत कर रहे हैं कि आपस में जो सिटीजन्स हैं उनके दरमियान हम वीज़ा भी ख़त्म कर दें, वीज़ा की शर्त। मतलब वो एक रीजनल कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं ईरानियंस। और ये डेफिनेटली यूएस और उनके एलाइज जो ईरान के खिलाफ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि ईरान खुलकर बात कर रहा है किसकी, रीजनल कनेक्टिविटी की, और वो भी उसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है। हमने 3 महीने पहले एक डेवलपमेंट पर नजर डाली थी जिसमें हमने देखा था कि ईरान, सऊदी अरेबिया और ये जितने एशिया के ममालिक हैं, यूएई वगैरह, इनके साथ एक जॉइंट नेवल ग्रुप बनाने वाला है ईरान। और तब हमने ये भी देखा था कि यूएई जो यूएस बैक्ड एक नेवल अलायंस है उससे निकल गया था, उससे निकल के वो अब ईरान का नेवल अलायंस है उस तरफ बढ़ रहा है। तो अब ये देखें, ये ईरान के साथ नेवल अलायंसेस की बात कर रहे हैं, ईरान के साथ डील्स, ट्रेड डील्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइज हो चुके हैं इनके ताल्लुकात, एम्बेसीज खुल गई हैं। और अब सऊदी अरेबिया अमेरिका बहादुर के एक और बड़े दुश्मन चाइना के साथ जॉइंट नेवल ड्रिल्स करने जा रहा है, वो भी चाइना के अंदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका बहादुर से भी निगोशिएशंस जारी रखी हुई हैं डिफेंस डील और इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो यहाँ पर नज़र आता है कि सऊदी अरेबिया की जो अप्रोच है वो बड़ी ज़बरदस्त है, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त जारी है। अगर हम देखें कि वो हर मतलब किसी को एलियनेट नहीं कर रहे, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने अक्सर डिस्कस किया हुआ कि जैसे इंडिया फ़ायदा उठाता है रूस से भी और अमेरिकन कैंप से भी। आजकल तो इंडिया के भी ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, चाइना से उनके पहले ख़राब थे, अब उनके वेस्टर्न ब्लॉक में एक अहम कंट्री कनाडा से भी उनके ताल्लुकात टोटली तबाह हो गए हैं। और उन्होंने कनाडा को कहा कि अपने सारे डिप्लोमेट्स को निकाल लो। तकरीबन 41 डिप्लोमेट्स जो कनाडा के इंडिया में काम कर रहे हैं उनको मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो जो हमने ये G20 वाली वीडियो में बात की थी कि इस वक्त पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी का मरकज़ 2 मुल्क नज़र आ रहे हैं, इंडिया और सऊदी अरेबिया। इस वक्त आई थिंक सऊदी अरेबिया ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है, एक हब बनता हुआ नज़र आ रहा है सऊदी अरेबिया, जो कि ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ लेकर चल रहा है। और दोनों ईस्ट और वेस्ट सऊदी अरेबिया को अपने कैंप के ज़्यादा करीब लाने की कोशिशें कर रहे हैं। और जहाँ तक सऊदी अरेबिया की ये डिमांड है अमेरिका बहादुर से कि हमारे साथ एक डिफेंस डील की जाए, एक मजबूत डिफेंस डील की जाए जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा असलहा दिया जाए, इस हवाले से अभी इजराइल भी थोड़ा कंफ्यूज है कि सऊदी अरेबिया को ये फैसिलिटी अमेरिका की तरफ से मिलनी चाहिए कि नहीं। तो सऊदीज़ भी अपने कार्ड बड़ा सोच समझ के फेंक रहे हैं, वो भी ये नहीं है कि आंखें बंद करके इनको तस्लीम करने निकल पड़े हैं, वो अपना फ़ायदा देखेंगे, वो प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ चलेंगे सऊदीज़, और वो इजराइल को भी तस्लीम कर लेंगे जब उन्हें फील होगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं। फ़िलहाल पब्लिकली उनका स्टैंस ये है कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और अंदर खाते एक डिफेंस डील भी है जो कि अभी रुकावट बनी हुई है, जिसने अमेरिका और इजराइल को सोचने पर मजबूर किया है कि ये ख्वाहिशें हम सऊदीज़ की माने या ना माने। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में सऊदीज़ अपनी जो डिमांड्स हैं वो अमरीकी और इजराइलियों से अपनी ये डिमांड्स मनवाने में कामयाब हो जाएगा या नहीं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।